समुच्चय बताने जा रहे हैं और इससे पहले हम बता चुके हैं। थोड़ा इसको समझे ध्यान से और अच्छे से देखें और सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। लाइक और सब्सक्राइब ध्यान से करते रहें। सेट सेट मतलब समुच्चय के बारे में हमने, इसका तीसरा भाग है और इससे पहले हम समझा दिए थे और उसका उदाहरण। तो समुच्चय के बारे में बताए थे हमने। क्या बताए थे कि समूह का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है? समुच्चय। अगर जिसको हम सुपरिभाषित करेंगे, किसी भी चीज को सुपरिभाषित करेंगे, वो क्या कहलाता है? समुच्चय। तो उसी का कुछ उदाहरण लिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसको सुपरिभाषित करेंगे। जब सुपरिभाषित करेंगे तभी ये पता चलेगा कि ये समुच्चय है। तो कैसे, थोड़ा ध्यान दें। अब यहाँ पर बोला है कि भारत के सभी नदियों का समूह, ये समूह दिया है। भारत के सभी नदियों का क्या दिया है? समूह दिया है। तो समूह दिया है तो इसको हमको सुपरिभाषित करना है। तो ये बताइए कि भारत के सभी नदियां, तो इसमें नदियां कौन कौन सी आती है? क्या आती है? गोदावरी आती है, कावेरी आती है, गोदान आती है और उसमें कौन सी नदियां जो दिया है कि जैसे नर्मदा है, कावेरी है, गंगा है, गोदावरी है। क्या है? अब यहाँ पर तो इसको हम किससे दिखाएंगे? कैपिटल अक्षर से। मैं बताया था ना कि जब किसी समुच्चय को बनाते हैं तो किससे उसको कैपिटल अक्षर से दिखाते हैं? XYZ ABCD, इसी दिखाते हैं ना। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे। अभी बताओ कि ये भारत की सभी नदियां, तो नदियां क्या दिखाते हैं? रिवर माने क्या होते हैं? नदी। तो रिवर का कैपिटल अक्षर क्या हो जाएगा? R। तो यहाँ पर दिखाएंगे कैपिटल R बराबर। अभी बताओ, हम बताए थे इससे पहले जब समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं तो पहले पोस्टर बंद करते हैं, उसमें उसका सदस्य को रखते हैं। तो उसका सदस्य क्या क्या है? नदियां कितनी हैं? क्या है? क्या? गंगा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा से तो है, नर्मदा रहेगा। नर्मदा डर बहुत से आएगी। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। भारत के सभी नदियों का समूह, ये समूह दिया है। हम लोग क्या करें? उसको सुपरिभाषित कर दिए। क्या करें? सुपरिभाषित। जैसे कैपिटल R बराबर, ये क्या है? सर्पाकार कोष्ठक, जिसे महिला कोष्ठक बोलते हैं। तो उसमें सभी नदियां मतलब यहाँ पर क्या है? बहुत सी नदियां आ सकती हैं। तो हमने थोड़ा सा लिख दिया, गंगा, गोदावरी, कावेरी और नर्मदा। ठीक है, ये क्या बन गया? हमारा समुच्चय बन गया। ये समूह बोला था ना, ये क्या है? भारत के सभी नदियों का समूह बोला था। तो समूह को हम इस तरह दिखाएंगे। तो ये जब इस तरह दिखाई दे तो ये क्या बन गया? समुच्चय बन गया। अब यहाँ पर एशिया के सभी देशों का समूह, एशिया के सभी देशों का समूह। तो एशिया ये क्या है? देश मतलब कंट्री, सी से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? सी से। एशिया कंट्री है, हाँ, कॉन्टिनेंट। एशिया के सभी देशों का समूह। तो कंट्री को किस दिखाएंगे? सी से दिखाएंगे। ठीक है, तो इसमें दिया है क्या? जैसे भारत है, अफ्रीका है, अमेरिका है, चीन है, भारत है, चीन है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है। ध्यान दें। अभी क्या क्या बोला हूँ? भारत, नेपाल, भूटान, चीन। भारत, चीन, नेपाल, भारत, चीन, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश,
मानतानुसार सही कर लीजिएगा, हमारा हिंदी बहुत कमजोर है। हाँ, तो सुन, एशिया के सभी देशों का समूह, सभी देश का समूह, सब क्या है, कंट्री है ना, देश है ना, तो सभी देशों का समूह। तो ये समूह बोला है, ये क्या बोला है, समूह बोला है। तो समूह में देश में क्या आएंगे, भारत, भारत एक देश है, चीन भी एक देश है, नेपाल भी एक देश है, भूटान भी एक देश है, बांग्लादेश क्या है, देश है, ठीक ना। तो ये क्या है, एशिया के सभी देशों का समूह। तो ये क्या, अब ये समूह था, ये क्या बन गया, समुच्चय। समुच्चय क्यों बना, क्योंकि उसको हमने सुपरिभाषित किया, उसको हमने क्या करा, सुपरिभाषित किया, इसलिए क्या बन गया, समुच्चय। फिर बोला कि 1 से 20 तक, 1 से 20 तक के सम संख्याओं का समुच्चय। तो 1 से 20 तक सम संख्या, सम संख्या किसे दिखाते हैं, इवन नंबर, ई से। हाँ, तो अब बताओ कि सम संख्या क्या आएगा, 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20 तक बोला है। 1 से 20 तक के सम संख्याओं का समूह। अब हमने एक क्या करा, हमने क्या करा, इसको हमने समुच्चय बना, समूह से हमने क्या करा, समुच्चय बना। समुच्चय क्यों बना, क्योंकि समूह को हमने सुपरिभाषित किया, समूह को क्या करा, सुपरिभाषित किया, इसीलिए क्या हो जाएगा, समुच्चय। अब यहाँ पर समीकरण, समीकरण x² - 5x + 6 = 0 के मूलों का समूह। तो अब यहाँ पर कुछ भी मान लो, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पर x² - 5x + 6 है बराबर 0, तो इसका खंड गुणनखंड करके तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3, 2, 3, 2, 3x - 2x + 0। तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे, x - 3, फिर 2 और माइनस के 2 कॉमन लेंगे, x - 3 बराबर 0। तो अब यहाँ पर x माइनस के 3 और x माइनस के 2 बराबर, तो x का मान कितना आ गया, 3, 2, 3, तो है ना। तो ये क्या आ गया हमारा हल, ये क्या है, समीकरण है ना, ये समीकरण, तो इसको हल करें तो कितना आ गया, 2, 3। तो अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, अब इसका, इस समीकरण का समुच्चय क्या है, 2, 3, बस ऐसे में। अब भारत के सर्वश्रेष्ठ लेखक का समूह। अब सुनो, सर्वश्रेष्ठ, अगर तुम कहो अपने क्लास में कि वो सर सही है, तो वो कहेगा नहीं वो सर सही है, तो कोई कहेगा वो सर सही है, तो किसी का सर्वश्रेष्ठ है, सबका अलग अलग है ना। इसे तो जान जाओगे, ये कोई भी कह सकता है कि ये क्या है, सम संख्याओं का समूह, कोई इसे बता सकता है, इसे नहीं बता सकता। लेकिन यहाँ पर अगर टीचरों को कहा जाए कि वो सबसे अच्छे हैं, तो वो कहेंगे नहीं वो अच्छे हैं, कहेंगे नहीं कहेंगे। तो इसलिए जहाँ भी सर्वश्रेष्ठ आ जाए तो वो क्या है, समुच्चय नहीं होता। जहाँ भी सर्वश्रेष्ठ आ जाए वहाँ समुच्चय नहीं होता, ठीक। अब यहाँ पर आपके स्कूलों कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समूह। अब बताओ, आपका स्कूल है, अब उसे पूछ दिया जाए कि कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 12 के विद्यार्थियों का समूह, तो क्या लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि कक्षा 10 में, क्या लिखेंगे, कक्षा 10 में सभी विद्यार्थियों का समूह, बस ये लिख देना। ये नहीं पूछा है, 11 पूछा है तो कक्षा 10 में, कक्षा 10 में विद्यार्थियों का समूह, ये लिखना है, ये लिखना है इसमें। फिर कहा कि आपके सर्वश्रेष्ठ 5 बल्लेबाजों का समूह, फिर वही आ गया सर्वश्रेष्ठ। अब तुम कहो कि विराट अच्छा है,
तो कोई कह रहा है कि सचिन तेंदुलकर अच्छा है, तो सबका अलग अलग पसंद है ना, तो ये क्या समुच्चय हुआ? नहीं हुआ। तो कोई नहीं कह सकता, सबका अलग अलग फेवरेट है, सबके अलग अलग पसंद है। तो अब यहाँ पर क्या है? सर्वश्रेष्ठ क्या है? समूह नहीं, समुच्चय नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? अल्फाबेट। अल्फाबेट को किस दिखाएंगे? अल्फाबेट। अब बताओ कि स्वर कौन कौन से आते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू। वो नहीं, अल्फाबेट है, वावल है। अरे हाँ, वावेल है ना? तो वावेल कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख सकते हो। हाँ, तो ये क्या है? वावेल। ये बताओ, ये बोला है क्या? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय क्या बन गया? V बराबर क्या? ए, ई, आई, ओ, यू। ये तो समूह था। ये क्या था? समूह। ये क्या बन गया? समुच्चय। क्यों? क्योंकि उसको हमने क्या करा? सुपरिभाषित किया। इसको सुपरिभाषित किया, इसलिए क्या? समुच्चय। ठीक। अब यहाँ पर सभी सम संख्याओं का समुच्चय, सभी सम संख्या। तो यहाँ पर इवन नंबर, इवन नंबर तो क्या लिखेंगे? 2, 4, 6, 8 डॉट 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 अनंत। ऐसे में इसमें कोई दिक्कत है? समझ बताओ, सुनिया गया ना? ठीक है, तो उतार लो इसे। हाँ, देखे इधर। अब पढ़ाए थे समुच्चय। समुच्चय के बारे में मैं बताया था आप लोग को कि समूह का बिगड़ा हुआ रूप समुच्चय कहलाता है। और कुछ देशों के नाम अब कुछ इस तरह से बताए थे। अब थोड़ा सा देखें समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार, समुच्चय 2 प्रकार के होते हैं, परिमित संख्या और अपरिमित संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट। परिमित क्या होता है? अपरिमित क्या होता है? तो एक है यहाँ पर 2 से 10 तक की सम संख्याओं का समूह। तो ये बताओ कि वो 2 से 10 तक बोला है, कितना बोला है? 2 से 10 तक। तो अब यहाँ पर इवन नंबर, इवन नंबर 2, 4, 6, 8, यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10। अब सुनो ध्यान से, 2 से 10 तक है तो 2, 4, 6 ये सम संख्या है ना? हाँ, आगे तो नहीं बोला है ना? आगे नहीं बोला है। और फिर यहाँ पर सम संख्याओं का समूह, इवन नंबर। तो यहाँ पर 2, 4, 6 डॉट 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 अनंत। अब यही समझने की चीज है, एक मत कर, ध्यान दो इधर। यहाँ पर ये सिर्फ 10 तक बोला है, इससे आगे नहीं बोला है। ये बोला है कि सम संख्याओं का समूह, उसका लिमिट नहीं बोला है कि कहाँ तक है वो। इसका लिमिट आ गया, इसका लिमिट क्या आया है? 10 तक। इसका लिमिट अनंत तक। अब यहाँ पे गिनेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 कितने रहे, खत्म होगा? कभी नहीं होगा। ये क्या है? 10 तक है। तो जो लिमिट दिया रहेगा, 2 से 10 तक बोला है, जो लिमिट दिया रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? परिमित। क्या कहलाएगा? परिमित। और अगर जिसका लिमिट नहीं दिया रहेगा वो क्या कहलाएगा? जैसे यहाँ पर नेचुरल नंबर दिया है। नेचुरल नंबर क्या दिया है? ये कह रहा है कि 1 से 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं का समूह। 1 से 20 तक, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 20 तक। ये 20 तक बोला है ना? ये बताओ परिमित है क्या परिमित है? परिमित। परिमित। और फिर यहीं पर अगर ये बोल दिया
कि एक प्राकृतिक संख्याओं का समूह। तो 1 2 3 डॉट 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 अनंत। अब बताओ कौन सा परिमित है? हाँ, कैसे पहचाने? उसका जिसे गिना नहीं जा सकता और जिसे हम गिन सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं उसे हम क्या है? परिमित होगा। जिसे हम गिन सकते हैं वो परिमित, और जिसे गिन नहीं सकते उसे, जैसे हमारे सर का बाल है, इसे गिन पाएंगे? नहीं गिन पाएंगे, तो ये क्या है? अपरिमित। अब ये उंगलियां सब गिन सकते हैं ना, ये क्या है? परिमित। परिमित और अपरिमित समझ में आ गया। अब एक चीज और आ गया है कि जैसे यहाँ पर ध्यान दो सभी लोग, यहाँ पर ये क्या है? 2 4 6 8 10 ये दिया है ना। अगर मैंने कहा कि 3 इसमें है नहीं है, तो ये क्या है? एक समुच्चय है ना। तो लिखेंगे 3 ई में नहीं मिल रहा है, इसी को बोलते हैं बिलोंग। क्या बोलेंगे? तो अब यहाँ पर ई के बजाय हम ए लिख दे रहे हैं, ध्यान दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम कहें कि इसमें दो संख्या है ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि मतलब कि ये क्या, ए समुच्चय में 2 क्या है? मिल रहा है। ये समुच्चय है ना, ये वाला ए समुच्चय है ना, ए समुच्चय। तो इसमें ये क्या है? ये 2 इसमें मिला कि नहीं मिला है? कि नहीं? 2 इसमें है ना। किसमें? ये जो लिखा है पूरा, ये क्या ए है ना, तो ए में क्या है? 2 मिल रहा है। मिला कि नहीं मिला? तो जब मिलेगा तो इससे दिखाएंगे, आज जब नहीं मिलेगा, अगर मैंने 5 लिख दिया तो ये बताओ, ये समुच्चय है, ये क्या है? ये समुच्चय है। ये इसमें क्या 5 है? क्या नहीं है? तो इसका, तो इसको बोलते हैं बिलोंग टू। क्या? बिलोंग। क्या बोलते हैं? बिलोंग। नहीं, इंग्लिश में कभी बोलते हैं मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, मैं मालूम से बिलोंग करता हूँ, कहते कि नहीं करते? मैं बिलोंग मतलब उसमें रहता हूँ, रहना। ये क्या है? इसका मतलब रहना, ये रह रहे हैं। ये 2 क्या इसमें है, अब 5 इसमें नहीं। जब अगर 2 इसमें है तो ये चीज लगाएंगे, और अगर 5 इसमें नहीं है तो ये चीज लगाएंगे। अगर मैं कह दूं कि श्वेता अरेला से बिलोंग करती है, तो नहीं करती हो, तो ये लग जाएगा। श्वेता अगर मालूम से बिलोंग करती है, तो ये लग जाएगा। अब समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक, बस यही तक। अब बाकी कल देखते हैं।